साल 2026 का आगाज हो चुका है। नए साल की सुबह, नई उम्मीदें, नए सपने और बेहतर भविष्य की आस लिए इन सब के बीच आम आदमी की नजर सबसे पहले इस पर होती है कि नए साल के पहले दिन उसकी जेब पर क्या असर पड़ा। गैस के दाम घटे या बढ़े, राहत मिली या झटका लगा, और आज की तस्वीर मिली जुली है। कहीं राहत है, कहीं उम्मीद टूटी है और कहीं ऐसा झटका लगा है जो सीधे बजट बिगाड़ देता है। सबसे पहले बात करते हैं पीएनजी की, क्योंकि यहां नए साल पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने डोमेस्टिक पीएनजी की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने पीएनजी के दाम में 70 पैसे प्रति एससीएम की कमी की है। यहां बता दें कि एससीएम यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मापने की यूनिट होती है। इसी आधार पर पीएनजी का बिल बनता है। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में अब पीएनजी 47 रुपए 89 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। गाजियाबाद में इसकी कीमत 47 रुपए 76 पैसे प्रति एससीएम तय की गई है, जबकि गुरुग्राम में पीएनजी 47 रुपए 40 पैसे प्रति एससीएम पर आ गई है। आईजीएल का कहना है कि यह फैसला स्वच्छ, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है। यही वजह है कि नए साल पर इसे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2025 को पीएनजी की कीमतों में बदलाव किया गया था, जब दिल्ली में इसका रेट 48 रुपए 59 पैसे प्रति एससीएम था। नए साल की दहलीज पर आई ये कटौती उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर बनी। अब बात करते हैं सीएनजी की, जहां लोगों को राहत की पूरी उम्मीद थी लेकिन फायदा नहीं मिला। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीएनजीआरबी द्वारा पाइपलाइन टैरिफ में किए गए बदलाव के बाद माना जा रहा था कि सीएनजी के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन नए साल के पहले दिन कीमतें जस की तस बनी रहीं। दिल्ली में सीएनजी का रेट 77 रुपए 9 पैसे प्रति किलो बना हुआ है। गाजियाबाद में सीएनजी 85 रुपए 70 पैसे प्रति किलो और गुरुग्राम में 82 रुपए 12 पैसे प्रति किलो मिल रही है। यानी टैक्सी चालक, ऑटो ड्राइवर और सीएनजी गाड़ियों से सफर करने वाले लाखों लोगों को फिलहाल किसी राहत का फायदा नहीं मिला। नए साल पर जहां पीएनजी सस्ती हुई, वहीं सीएनजी वालों को सिर्फ इंतजार हाथ लगा। और अब बात करते हैं उस खबर पर जिसने नए साल के जश्न के बीच सबसे बड़ा झटका दिया, एलपीजी सिलेंडर। जी हां, 1 जनवरी 2026 से कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में सीधे 111 रुपए बढ़ा दिए। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2023 के बाद जो है पहली बार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अक्टूबर 2023 के बाद ये सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है। यानी नए साल में महंगाई का सीधा झटका लगा और गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 28 महीनों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। नए रेट्स के मुताबिक दिल्ली में अब 1580 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर सीधे 1691 रुपए 50 पैसे का हो गया है। कोलकाता में इसकी कीमत 1684 रुपए से बढ़कर 1795 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में 1531 में मिलने वाला सिलेंडर अब 1642 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 1739 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1849 रुपए 50 पैसे हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, केटरिंग और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का असर आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर दिख सकता है। हालांकि यहां राहत की बात जरूर है। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर अप्रैल 2025 के स्तर पर ही बनी हुई है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 853 रुपए, कोलकाता में 879 रुपए, मुंबई में 852 रुपए और चेन्नई में 868 रुपए में मिल रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दिसंबर 2025 में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे थे। 1 दिसंबर को दिल्ली और कोलकाता में 10 रुपए, जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपए की कटौती की गई थी। नवंबर महीने में भी कीमतें कम हुई थी, लेकिन नए साल की पहली तारीख को यह राहत पूरी तरह से खत्म हो गई। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत में तस्वीर साफ है। पीएनजी उपभोक्ताओं को राहत मिली, सीएनजी वालों को इंतजार करना पड़ा और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ने नए साल के पहले ही दिन महंगाई का बड़ा झटका दे दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।